प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन हम शुरू करने वाले हैं और इस अध्ययन में हम चैप्टर वाइज हम देखेंगे और परमेश्वर निश्चय इस अध्ययन के द्वारा से हमें एक बड़ा आशीष देने जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार का लेखक मत्ती है। मत्ती हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। उसका उपनाम था लेवी और उसके पिता का नाम हलफाई। मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रदर्शित किया है। जितने भी यहूदी थे, यहूदी एक आने वाले मसीह का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह के विषय में पुराना नियम में जितने भी भविष्यवाणियां हैं, उनको वे समझते थे कि एक राजा आएगा, एक मसीहा आएगा जो एक राज्य को स्थापित करेगा और उन्हें एक सम्मान मिलेगा। वे एक अच्छा जीवन वो जी पाएंगे, शांति के साथ वो इस पृथ्वी पर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, एक अच्छा राज्य चलेगा, ऐसा उनका सोच था। मत्ती सुसमाचार के माध्यम से इस बात को उसने प्रमाणित किया है कि आने वाला मसीहा यीशु मसीह ही है, आने वाला राजा यीशु मसीह ही है। और जितने भी यहूदी जिनके मन में यह गलत धारणा था कि आने वाला राजा एक सांसारिक राज्य को स्थापित करेगा, ये उनका गलत धारणा था। मत्ती इस बात को स्पष्ट किया है कि जो यीशु आने वाला राजा है, आने वाला राजा जब इस धरती में आया तो उसने सांसारिक राज्य को स्थापित नहीं किया, उसने आत्मिक राज्य को स्थापित किया है और उसका राज्य लगातार बढ़ रहा है। आज संसार के कोने कोने में उसका राज्य चल रहा है। यीशु मसीह हमारे दिलों में राज्य करते हैं। मत्ती जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो बाइबल हमें बताती है कि वो एक महसूल लेने वाला व्यक्ति था। जब यीशु मसीह और मत्ती के बीच पहला भेंट जब हुआ था, वो महसूल की चौकी में, चुंगी लेने वाले की चौकी में वो बैठा हुआ था और तब यीशु ने उनसे कहा था कि मेरे पीछे हो ले। और तब मत्ती अपना सब कुछ को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती के अंदर में आज्ञाकारिता था, मत्ती के अंदर यीशु के बुलाहट पर विश्वास हुआ और उसने अपनी बुलाहट को पहचान कर यीशु के पीछे चल पड़ा। जब हम मत्ती के विषय में अध्ययन करते हैं बाइबल में से, तो हमें मिलता है जब मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब परमेश्वर उसे बुलाया मेरे पीछे हो ले, तो उसका वचन को सुनकर वचन के अनुसार उसने अपना कदम को बढ़ाया और यीशु का एक चेला बना। जब यीशु उनको बुलाया, उसने अपने जिंदगी में उद्धार को पाया, उसने अपनी जिंदगी में एक नई आनंद को, एक नया शांति को अपने जीवन में उसने अनुभव किया। और बाइबल हमें बताती है कि जब उसने यीशु के पीछे चलना शुरू किया तो अपने जिंदगी में वो इतना आनंदित हुआ कि उसने एक बड़ा भोज का आयोजन किया था। जब हम मरकुस उसका 2 अध्याय और 15 पद को पढ़ते हैं, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। जब लेवी अर्थात मत्ती जब यीशु के पीछे चलना शुरू किया तो उसने अपनी जिंदगी में एक आनंद को पाया। बाइबल हमें उद्धार का आनंद के विषय में बताता है। जब एक पापी मन फिराता है तो उनके जिंदगी में एक बड़ा आनंद आता है। सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं, लेकिन बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं वो एक पापी के मन फिराने से
बड़ा आनंद वो मनाते हैं। एक बड़ा आनंद स्वर्ग में भी होता है। शारीरिक चंगाई से बढ़कर जब हमारा मन परिवर्तन होता है तो उस चीज में हमारे लिए बड़ा आनंद है। धन और दौलत को पाने से ज्यादा आनंद जब हमारा मन परिवर्तन होता है। इस संसार का डिग्रियां हासिल करने से ज्यादा जब एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में पाप की दशा में पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है, अपने जिंदगी में वो मन फिराता है, पश्चाताप करता है, एक नया जीवन जब वो प्राप्त करता है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा आनंद आता है। ये छोटा आनंद नहीं है, ये एक बड़ा आनंद है। और इसलिए हम मत्ती के जीवन में देखते हैं, जब उसने यीशु मसीह की बुलाहट को अपने जीवन में पाया तो वो बहुत आनंद हुआ। और बाइबल हमें बताती है, लूका 5:29 में हमने पढ़ा है, उसने एक बड़ा भोज का आयोजन किया और उसमें एक बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। चुंगी लेने वाले और अन्य लोगों का एक बड़ा भीड़ था। बाइबल हमें बताती है नीचे कि जितने फरीसी और शास्त्री थे, वे इन सारी चीज़ों को देख करके वो कुड़कुड़ाने लगे कि जो यीशु के चेले हैं वे पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ में खाते पीते हैं। तब यीशु ने उनको रिप्लाई में कहा था कि वैद्य जो है वो बीमारियों के लिए ही है, और इसी तरह से उसने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय मित्र, जब हम भी अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर में एक बड़ा आनंद आता है।